हेलो एवरीवन, दिस इज कुल अकेडिया। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज मैं बात करूंगा इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में। व्हाई डू दे सक? Get ready for the wildlife. Now before starting एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। बाय इंडियन टीवी सीरियल्स आई डोंट मीन ऑल द टीवी सीरियल्स आर, क्योंकि कुछ ऐसे शोज होते हैं जो काफी अच्छे होते हैं, यू नो लाइक कॉमेडी सीरियल्स। वेयरएज कुछ ऐसे शोज भी होते हैं जो मैं सोचता हूँ हाउ द हेल डू दे इवन मैनेज टू क्रॉस 1000 एपिसोड्स। मतलब एक महीने चलने वाला शो 4 साल तक चलता है, पता नहीं कैसे। आई डोंट नीड टू नेम एनी, यू नो इट बेटर, दोस डेली सोप्स। अब मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि क्या ये सीरियल शिट होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। इंस्टेड मैं इस बारे में बात करूंगा कि क्यों ये सीरियल शिट होते हैं। तो हम शुरू करेंगे प्लॉट से। सारे सीरीज की प्लॉट सेम होते हैं। एक्चुअली इनके प्लॉट में कोई पर्पस नहीं होता, कोई डेफिनेट प्लॉट नहीं होता। बाय डेफिनेट प्लॉट आई मीन कि इनके स्टोरी लाइन का कोई एम नहीं होता, कोई मिशन नहीं होता। इनका काम यही है कि वो एक स्टीरियोटिपिकल इंडियन फैमिली के डेली लाइफ को दिखाएंगे, जो कुछ होता है उनके साथ, जो प्रॉब्लम्स होती है वो सब दिखाएंगे, और बीच बीच में कई बार ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल देंगे। मतलब इसका कोई एंड ही नहीं होता। ये तो तब तक चलते जा सकते हैं जब तक उस फैमिली के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे ना हो जाए। सारे इंडियन ड्रामास की एक ही टाइप की स्टोरी होती है, और वो ये होता है कि एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली होगी जो एक बड़े से मैंशन में रहेगी, और उनके फैमिली में एक नई बहू आएगी, और फिर सास और बहू के बीच में अनबन शुरू होगा, टेंशन क्रिएट होगा, फालतू का किचन को लेकर के ड्रामा होगा, बहू के पैशन और इंटरेस्ट को लेकर के भी ड्रामा होगा। बहू होगी मॉडर्न ख्यालों की और घर की हेड बुढ़िया होगी अकबर के जमाने के ख्यालों की। तो इस बात पर उन दोनों के बीच में बहस होगी, जिसमें पति की जमकर लगेगी, क्योंकि एक साइड से माँ बोलेगी कि बेटा अपनी पत्नी को सुधार दे, और दूसरी साइड से बहू बोलेगी कि अपनी माँ को सुधार दे, नहीं तो डाइवोर्स दे दूंगी। एट द एंड बहू का काम यही होता है कि वो सास का कुछ ना कुछ करके दिल जीत ले, उन दोनों के बीच में जितना भी टेंशन था वो सब हट जाए, दोनों हंसते खेलते एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करे, और फाइनली एक अच्छी सी फैमिली क्रिएट हो जाए। बट ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। बीच बीच में फालतू के विलन आते रहते हैं, और यूजुअली विलन होती है वो एक महिला जिसको अपनी लाइफ में कोई काम नहीं है, वो सिर्फ अचानक से कहीं से टपक के आती है सिर्फ बहू को परेशान करने के लिए। दूसरे विलन होते हैं घर के सीनियर मोस्ट बहू, जिसको अभी नई आई हुई बहू से बहुत चिढ़ होती है। उसका 24/7 यही काम होता है कि वो अपने पति से नई बहू के बारे में शिकायत करे। फिर धीरे धीरे झगड़ा इस बात का बन जाता है कि घर की चाबी कौन रखेगा। लाइक सीरियसली, मतलब दुनिया में कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। यहाँ पर मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सबको स्कैम का अपना एक फालतू सा डेफिनेशन बना रहे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का ब्रेन फीड हुआ जा रहा है, और यहाँ पर इस बात की लड़ाई हो रही है कि घर की चाबी कौन रखेगा। अरे यार वो चाबी है, 2000 का नोट नहीं कि इतनी बड़ी बहस हो कि उसको कौन रखेगा। अरे घर में सबको ही रहता है ना, तो किसी एक को दे दो। इससे बढ़िया अपने परमानेंट नौकर रामू काका को दे दो यार, उनका काम तो एटलीस्ट कम है इस पूरे टीवी सीरियल में। और ये सब फालतूगिरी करने में ये लोग कब 4 साल ले लेते पता ही नहीं चलता, और सीरियल चलती ही जाता है, चलती ही जाता है, चलती ही जाता है। अब सबसे घटिया बात तो वो होती है जब स्क्रिप्ट राइटर्स को पता ही नहीं है कि स्टोरी में आगे लिखे क्या, तो वो डायरेक्टली 25 ईयर का जंप ले लेते। मतलब वो बच्चे जिनकी प्यूबर्टी तक ढंग से नहीं लगी होती है, उनके 4 बच्चे हो गए होते हैं। अरे अगर तुमको सब कुछ इतनी जल्दी आगे करना था तो इतना नौटंकी क्यों दिखाया? एक्शन सीन्स, अच्छा इनके एक्शन सीन्स कितने क्यूट होते हैं। मतलब थप्पड़ और गाल के बीच में कम से कम 5 मीटर की दूरी होती है। इतनी दूरी होती है कि आराम से उनके बीच में एक सांड निकल जाएगा, लेकिन थप्पड़ नहीं लगेगा, सिर्फ आवाज सुनाई देगी। और हमको इनको देखने की आदत इतनी बन गई कि हमको पता है जब तक वो बुढ़िया उसको 10 बार थप्पड़ नहीं मारेगी, उसके आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। इंडियन टीवी ड्रामास नो हाउ टू वेस्ट योर टाइम। अब हर शो होता है 30 मिनट्स का, जिसमें से 10 मिनट्स तो एडवर्टाइजमेंट के होते हैं, मतलब बच गए 20 मिनट्स। अब उस 20 मिनट्स में 10 मिनट सिर्फ कंटेंट का होगा, और बाकी 10 मिनट होगा टाइम पास। टाइम पास करने के 4 तरीके थे। नंबर 1, ड्रामेटिक 10 मिनट लॉन्ग पॉजेज एंड स्टेयर्स फॉर नो रीजन एट ऑल। माँ जी, चाय में गलती से नमक डाल दी। नमक डाल दे? क्या सोच के तूने नमक डाला है? निकल जा इस घर से, तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती मैं, निकल अभी। टाइम पास नंबर 2, जूम जूम जूम, iPhone 7 Plus वाला जूम। अरे भाई इतना क्लोजअप तो मैंने अपने दांत में भी नहीं लगाया जितना तुम लोग अपने सीरियल में लगाते हो। जो बात हो, छोटी से छोटी बात हो, एक्टर्स के मुंह पर घुसा देते हैं कैमरा। अरे इतना जूम काहे को यार? तुमको नाक के अंदर के बाल दिखाने हैं क्या? और कितनी बार कहा है तुझे ढंग की बहू लानी थी इस घर में, किसे उठा लाया? पर माँ तुमने तो रिश्ता तय किया था। माँ से जुबान लड़ाता है कुछ भी। और तू देख क्या रही, निकल इस घर से। और हाँ, जाने से पहले अपनी बनाई हुई चाय पी के जा। अरे घुसा ही देगा के अंदर, ले डाल डाल डाल। टाइम पास नंबर 3, एको। यार जब मैं 17 मीटर की दूरी से पहाड़ पर चिल्लाता हूँ तभी भी मुझे मेरी आवाज की एको नहीं सुनाई देती, और इनके महल में एको हो रही होती सारी आवाजें। बिमला, हाँ माँ जी। तुमने आज गुड़िया को बाथरूम में हगवाया? हाँ माँ जी, खुले में हगना अच्छा नहीं होता। तुम मुझे सिखाओगे खुले में हगना अच्छा होता है कि नहीं? पिछले 60 साल से हगते आई हो खुले में। परिवार की परंपरा तोड़नी है तुम्हें। बट माँ जी। क्या माँ जी? निकल कल कल।
ठीक है, जा रही हूँ मेरे को पता है मेरे सारे कपड़े एक सूटकेस में रखे हुए, मैं जा रही हूँ। टाइम पास नंबर 4, ये वाला टाइम पास तब होता है जब उस सीरियल में दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। मतलब हर एपिसोड में एक ना एक ऐसा सीन आएगा ही जब बैकग्राउंड में बॉलीवुड का कोई पॉपुलर रीसेंट गाना बज रहा होगा और दोनों एक्टर्स एक दूसरे को नजरें मिला रहे होते हैं। दहली लैला मलैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे एक सेकंड, ये मुझसे क्या बज रहा है? मिलना अकेला, जिसको भी देखूं। The only reason I feel these Indian TV shows suck is that their main target audience is the Indian housewives and बुढ़ी आंटियां जिनको घर में कोई काम नहीं होता, क्योंकि तुम इनको गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे शोज नहीं दिखा सकते। So they keep making these kinds of shows with the same storyline but only different names। अब हमारे शोज के टाइटल भी इतने शिट होते हैं, मतलब आधे से ज्यादा शोज के टाइटल तो बॉलीवुड गाने के लिरिक्स होते हैं। Another problem is they don't want to widen the television industry with different genres of TV shows। उनको एक ही सास बहू के ड्रामा पर चिपकना है। After all, पैसे की बात है ना, वो ज्यादा देखते हैं इंडियन पीपल। They don't want to experiment, they just want to focus on Bollywood। If television is taken seriously, India can also make amazing TV shows। After all, 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन है हमारी, बट कोई करता ही नहीं है यार। So that's it for this video। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो और मैं जा रहा हूँ ससुराल सिमर का देखने, मुझसे सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। बाय।